हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग पाइथन की 16 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी पाइथन की क्लास नंबर 17 है। ओके, एक्चुअली काफ़ी लेट वीडियो आ रही है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नोट्स का अरेंजमेंट कर रहा था, जिससे कि अब हमारी क्लासेस क्या हो, कंटिन्यू चलती रहें। जैसे ही मैं अपने वीडियो बताऊंगा, वीडियो बनाने के बाद मैं आपको तुरंत बता दूंगा आपको नोट्स कहाँ पे मिल जाएगा, जिससे हमारी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस, थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों चलता रहे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी जो क्लास नंबर 17 है, जो कि रहेगी हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट की। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वो क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। और जो भी आपको क्लासेस के नोट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, technicalinstitutions.com जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको और भी अदर कोर्सेज की वीडियोस चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारे यहाँ पे विजिट करना है ब्लॉग्स पे। तो आपको अदर कोर्सेज जैसे कि एक्सेल हो गया, जावा हो गया, एडवांस जावा, इन सभी के नोट्स आप लोगों को यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट मिल जाएंगे। कैसे आप लोगों को विजिट करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग गूगल ओपन कर लेना है। जैसे ही किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, आप लोग यहाँ पर जो मैंने लिंक दी हुई है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और प्लस यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे दे रखी हुई है इस लिंक को। इस लिंक को आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा ब्राउजर के एड्रेस बार पर कॉपी करके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कॉपी करके, तो यहाँ पर आप लोगों को जो लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट करनी है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट पे आप जैसे ही विजिट करते हैं तो आपको सामने होम पेज दिखाई देगा। इस होम पेज में आपको कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट जो भी हमारा क्लासेस चल रही हैं सभी के नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हमारी वेबसाइट है। इसमें आप लोगों को क्या है, नीचे जो भी मैं अपडेट करता हूँ कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। और जैसे ही मैं ब्लॉग सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो जितने ब्लॉग्स अभी तक हमारे इस वेबसाइट पे कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग सभी ब्लॉग्स को रीड कर सकते हैं, और जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा सबको। जैसे ये एडवांस जावा भी मैंने स्टार्ट किया है, तो एडवांस जावा का भी मैं वीडियोस स्टार्ट करूंगा बनाना। अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट अभी ये क्या है बन रहा है, तो ये हम लोग कर देंगे। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको जावा से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं या जावा से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आपको जावा पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, कंप्लीट जावा के नोट्स होगा, जो भी थ्योरेटिकल मटेरियल है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी आ सकता है विजिट करने, कोई भी विजिट करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे कि क्या हो, लोग बेनिफिट्स ले सके फ्री क्लासेस का। ठीक है ना, ये आपको अभी नोट्स मिल रहे हैं, फिर मैं जावा की क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो ये कंप्लीट नोट्स मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। अभी हम लोग क्या चल रहा है, पाइथन चल रहा है, तो पाइथन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पाइथन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पाइथन से रिलेटेड हमारे कंप्लीट नोट्स अपडेट हो चुके हैं, जो कि अब मैं इसलिए वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे कि जैसे ही कोई क्लास कंप्लीट होती है तुरंत आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आपकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पार्ट चलता रहे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को, और मैं बता दूंगा आपको आज की क्लास के नोट्स कैसे आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, और हम लोग आ जाते हैं अपनी क्लासेस पे। तो क्लास का नाम क्या है हमारा, आज की क्लास है कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, क्या होता है कंट्रोल स्टेटमेंट, एक्चुअली क्या है, अभी तक हम लोग बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग अपनी पाइथन में सीख चुके हैं। जो कि क्या सीखा है मैंने, फाइल पर आना है, फाइल पर आने के बाद न्यू पर आना है, अदर्स पे क्लिक करने के बाद जैसे हम यहाँ पे पाइथन सेलेक्ट करते हैं तो हम लोगों ने अभी तक बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर ली है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कोई प्रोग्राम बताया था सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। ठीक है ना, सिंपल से क्या होता था, पी की वैल्यू एंटर कर दो, सपोज पी की वैल्यू 2 हो गई, आर की वैल्यू मैंने एंटर कर दी 5.2, और टी की वैल्यू एंटर कर दी मैंने 3 ईयर्स, और मैंने बोल दिया सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, तो ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ये मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, पी इंटू आर इंटू टी, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे जब मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिंपल इंटरेस्ट। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रोग्राम है जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस में। अगर जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो क्या करें, प्रीवियस क्लासेस को देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक्स है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में आके आप लोग देख सकते हैं। आंसर किस में है मेरा, एसआई में है, फर्स्ट प्रोग्राम, और इसको मैंने क्या किया, सेव किया। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने मान के चलो डेस्कटॉप पर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, कोई भी नाम रख देता हूँ इस फाइल का मैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद ये सेव मेन्यू आएगी, डायरेक्ट यहाँ पे सेव पे क्लिक किया। इसके बाद सिंपल डॉट पी वाई, कुछ भी नेम रख सकते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड नेम होता है। रन कैसे करते हैं प्रोग्राम को, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सर मैंने क्या बताया था, सी डी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे आने के बाद क्या करेंगे, पी वाई, फाइल का नेम क्या था, सिंपल डॉट पी वाई। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं,
हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ये किस तरह पे हम लोगों ने वैल्यू दी, जब हम लोगों ने प्रोग्राम की कोडिंग की है, मैंने उसी टाइम पे इसको क्या दी है, वैल्यू प्रोवाइड की है। अगर मुझे वैल्यू कैसे लेनी है, रन टाइम पे, तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे मुझे इस तरह के प्रोग्रामों की प्रॉब्लम क्या है कि मैं जब भी यहाँ पे वैल्यू एंटर करूंगा तो वैल्यू क्या होगी, बार बार मुझे यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग मार्केट में रिकमेंडेड नहीं होती है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे कि हम लोग लगाएंगे इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा इंट, हो सकता है फ्लोट भी लगा सकते हैं, तो मैंने कहा फ्लोट इनपुट। यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे जिससे हम लोग क्या करेंगे, रन टाइम पे वैल्यू ले पाए। मैंने यहाँ पे बोला एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया प्रिंसिपल अमाउंट, इसके बाद में मुझसे क्या पूछे, रेट। तो मैंने यहाँ पे फिर से किया इनपुट, और इनपुट करने के बाद मैंने बोला एंटर द रेट। तो यहाँ पे बोला एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, जिससे कि मुझे डिफरेंट वैल्यू में अपनी एंटर करा सकूं अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पे, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एंटर मैसेज दे देंगे, क्या एंटर करना है मुझे, टाइम। तो यहाँ पे मैंने कहा एंटर द टाइम, ओके। इतना करने के बाद मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ जिससे हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अगेन हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। आने के बाद मैंने अगेन इसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया। तो क्या पूछा उसने, एंटर करो प्रिंसिपल अमाउंट। तो मैंने एंटर किया 2500, ठीक है। उसने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कहा 5.6। उसने कहा टाइम पीरियड, मैंने कहा 2 ईयर्स, ठीक है। तो इमीडिएटली कैलकुलेट हो जाएगा। अब इस तरह की प्रोग्रामिंग में मुझे क्या बेनिफिट मिल जाएगा, इसमें मुझे ये बेनिफिट मिल जाएगा, अब मुझे अगर डिफरेंट वैल्यूज पे निकालना है तो मुझे क्या करना है, बार बार यहाँ पे वैल्यू चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको अगेन मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो अगेन इसने मुझसे पूछा, मैंने बोला 5000, और यहाँ पे उसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कहा 5.2। उसने कहा टाइम पीरियड, मैंने कहा 8 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, जब भी हमें रन टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड करानी है तो हम लोग इस तरह से अपनी प्रोग्राम में क्या यूज करेंगे, इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, फ्लोट, पॉइंट वैल्यू के लिए, इंटीजर के लिए इंट लगाएंगे। क्योंकि इसलिए लगाया है मैंने इंट और फ्लोट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किस में लेगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में लेगा। बट मैं क्या चाहता हूं, मेरी स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो जाए, इंट में और फ्लोट में। तो मैं इस मेथड में फ्लोट और इंट का यूज करूंगा, ओके। तो ये बेसिक लेवल सी प्रोग्रामिंग है जो कि हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट लेवल में, जो कि अब हम लोग को सीखना है कंडीशन वाला काम हम लोग कैसे करते हैं अपने पाइथन के अंदर। तो कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कंट्रोल स्टेटमेंट्स होने चाहिए। तो वो कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग आज की क्लास में अपने कर रहे हैं, जो कि क्या है, यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट, ओके। तो यहां पे सबसे पहले आता है कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। तो क्या लिखा है, द स्टेटमेंट दैट डिसाइड ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट जो डिसाइड करे क्या, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, क्या कहलाता है, हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाता है। इसके बाद इसमें क्या लिखा है, कंट्रोल स्टेटमेंट आर द मेनली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन ऑफर्स फॉलोइंग 2 कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, ओके। कौन कौन सी कैटेगरीज, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, whereas लूपिंग स्टेटमेंट controls the iteration of program statement. Python offer following 2 कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, ओके। देखो 2 कैटेगरी के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा होता है लूपिंग स्टेटमेंट। ये दोनों ही हमें पढ़ने हैं। तो जो फर्स्ट रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या है। तो देखो क्या लिखा है, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हुज एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन अ गिवन कंडीशन आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या होता है, जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा, हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो किस पे डिपेंड होगी, किसी ना किसी कंडीशन पे डिपेंड होगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे वो हम लोग को देखना है। जैसे कि पहला कंडीशन स्टेटमेंट होता है, वो होता है हमारा इफ स्टेटमेंट। सभी लैंग्वेज, जिन लोगों को पहले से लैंग्वेजेस आती हैं वो लोग अवेयर होंगे इनसे, इफ स्टेटमेंट से कैसे यूज करते हैं। तो लेकिन अब जो लोग फर्स्ट टाइम पाइथन कर रहे हैं या फिर किसी को कोई लैंग्वेज नहीं आती है, तो यहाँ पे हम लोग क्लियर तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन गिवन विथ इट, ठीक है। मतलब इफ के अंदर हम जो कंडीशन देंगे वो इफ का काम होता है उसको टेस्ट करने का। एंड इफ द कंडीशन इज इवेल्यूएटेड ट्रू, इट एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इट। द जनरल फॉर्मेट ऑफ इफ स्टेटमेंट इज एज दिस। ये क्या है, हमारा सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब क्या होता है, लिखने का तरीका, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिंटैक्स। अब हम लोग इसकी कोडिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे अपनी या तो न्यू फाइल ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्लिक करना है फाइल पे,
न्यू पर क्लिक करना है, अदर्स पर क्लिक करना है और पाइथन। ठीक है, सपोज मुझे एक प्रोग्राम बनाना, मुझे चेक करना है कि जो भी मैं नंबर एंटर करूं वो ग्रेटर देन 10 है कि नहीं है, मतलब जो वो नंबर 10 से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे कंडीशन दे दी कि नंबर वो 10 से बड़ा है कि नहीं है। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हम लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट के बिना इस तरह की प्रोग्रामिंग नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले मुझे चेक क्या करना है, सपोज मैंने कहा 15, तो ये 15 क्या 10 से बड़ा है? यस, तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि नंबर लिख के आए कि 15 इज ग्रेटर देन 10 या नंबर इज ग्रेटर देन 10, इस तरह से। तो मेरा प्रोग्राम क्या है, मेरा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम, जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक, राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether the enter number is greater than 10 और ग्रेटर देन 10। ठीक है, सिर्फ अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि नंबर ग्रेटर देन 10 है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। देखो, सिर्फ मुझे एक नंबर एंटर करना है ना, तो मुझे कितने वेरिएबल चाहिए, ओनली 1। तो मैंने नंबर नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ग्रेटर देन 10 है कि नहीं है, तो मैंने इंट ले लिया है। यहाँ पर मैंने इनपुट स्टेटमेंट लगाया, इनपुट स्टेटमेंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे मैसेज दिया एंटर एनी नंबर। ठीक है, एंटर एनी नंबर। तो अब ये नंबर क्या हुआ, उसने एंटर किया, यूजर ने एंटर किया। अब बात आती है यहाँ पर हमारे सिंटैक्स की। ठीक है ना, तो जो हमारा सिंटैक्स है हमें उस पर देखना है, क्या कहता है इफ स्टेटमेंट, इफ और कंडीशन, मतलब यदि वो नंबर ग्रेटर देन 10 है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। ठीक है ना, तो यही चीज अब हम लोग को यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इफ लगाऊंगा मैं इफ यदि वो नंबर, ठीक है, नंबर क्या हम लोग एंटर करेंगे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि हमें यही चेक करना है कि नंबर ग्रेटर देन 10 है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो मैंने बोला कि मैसेज आ जाए नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया मैसेज आ जाए नंबर इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, सिर्फ इतना सा प्रोग्राम मुझे इसमें लिखना है। अब मैंने इसको क्या किया, सेव किया, कंट्रोल एस किया, मैंने सेव किया। अब फाइल का नाम कुछ भी दे दो, मैंने फाइल का नाम दे दिया इफ स्टेटमेंट। ठीक है, IFST, मैंने IFST के नाम से कर दिया इसको सेव .py। ठीक है, सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, हमारी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है, नहीं तो मैं आपको फिर से बता देता हूं क्या करना है आप लोगों को, क्योंकि मेरा प्रोग्राम कहां पर सेव है, डेस्कटॉप पर सेव है। मैंने क्लिक किया, यहां पर CMD एंटर किया, कहां पर जाऊंगा मैं, अपनी लोकेशन पे। तो मैंने क्या किया, CD डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे आने के बाद मैंने क्या किया, PYIFST, ये क्या है, मेरे फाइल का नेम है, और .py। इमीडिएटली उसने मुझसे कहा एंटर करो नंबर, मैंने एंटर किया यहाँ पे 15। क्या 15 10 से बड़ा है? यस। तो जैसे ही मैंने एंटर करा तो क्या बोला उसने, नंबर इज ग्रेटर देन 10, और रन टाइम पे दिए मैंने वैल्यू, तो मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगा। मैंने कहा 50, तो क्या 50 बड़ा है? यस, ग्रेटर देन 10। जितनी बार भी ये 10 से बड़ा होगा ये मुझे आंसर देगा। मैंने कहा 11 बड़ा है, तो यस, नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट की। जितने भी नंबर 10 से बड़े होंगे ये मुझे वहां का नंबर देगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यहां जैसे कि यहां पे क्या हो रहा है, नंबर इज ग्रेटर देन 10 लिखा हुआ आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे वो नंबर एंटर लिखा हुआ है जो मैं एंटर कर रहा हूं। जैसे मैंने क्या एंटर किया, 26, तो मैं चाह रहा हूं यहाँ पे नंबर लिख के ना, यहाँ पे ये लिख के आए 26 इज ग्रेटर देन 10। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। वो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग पे आएंगे। तो इस स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूं और क्या करता हूं, जो मेरा वेरिएबल था उसको मैं कॉमा से सेपरेट करके लिख देता हूं। ठीक है, मतलब नंबर इज ग्रेटर देन 10, जो कि मेरा क्या है, वेरिएबल, जो मैं एंटर करूंगा रन टाइम पे वही मेरा प्रिंट भी हो जाएगा। अब मैं आ जाता हूं अपने किस पे, प्रोग्राम पे। इसको मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट। अब मैंने यहां पे किया 95, तो इमीडिएटली लिख के आएगा 95 इज ग्रेटर देन 10। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात आती है कि यहां पर अगर मैं क्या करूं, ग्रेटर देन 10 एंटर ना करूं तो क्या होता है। तो मैंने एंटर किया 5, क्या 5 10 से बड़ा है? नहीं है। तो देखो क्या होता है, ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये इफ स्टेटमेंट की एक प्रॉब्लम है। ये तभी काम करता है जब कंडीशन ट्रू होती है, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये काम नहीं करता है। ठीक है ना,
तो कंप्लीट आपको थ्योरेटिकल मटेरियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप लोग को ये स्टेटमेंट क्या होगा, क्लियर हो गया। और भी हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कि मैं चेक करना चाहता हूं कि जो मेरा इफ स्टेटमेंट के थ्रू मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं कि जो भी मैं नंबर एंटर करूं वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है या फिर वो नंबर जीरो है, तो उस तरह के कोडिंग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो जैसे कि प्रोग्राम बता देता हूं मैं। जो प्रोग्राम कहलाएगा क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, या नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तीन कंडीशन मैंने यहाँ पे दे दी कि जो नंबर मैं एंटर कर रहा हूं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो देखो वेरिएबल एक ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं कोई एक ही नंबर एंटर करूंगा, या तो मैं पॉजिटिव एंटर करूंगा या तो मैं नेगेटिव एंटर करूंगा, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, कंडीशन लगानी है, नंबर पॉजिटिव कब होता है, ठीक है ना। नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब वो जीरो से बड़ा होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो देन नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है ना। और नंबर इज पॉजिटिव मैंने यहाँ पर मैसेज डाल दिया है, नंबर इज पॉजिटिव, ओके। अब नंबर क्या होता है, नंबर नेगेटिव कब होगा, जब वो जीरो से छोटा होगा। इफ नंबर इज लेस देन जीरो, तो यहाँ पे मैसेज क्या हो जाएगा मेरा, तो जहां से पॉजिटिव हो रहा था इस बार क्या हो जाएगा वो नेगेटिव। इफ नंबर इज लेस देन जीरो देन नंबर इज नेगेटिव, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया है नंबर इज नेगेटिव। अब नंबर जीरो कब होगा, नंबर मेरा जीरो तब होगा जब मेरा नंबर क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो मैंने कहा इफ नंबर इक्वल जीरो, तो क्या हो जाएगा वो, नंबर इज जीरो या फिर इट इज जीरो, ठीक है ना। मैसेज भी डाल दिया मैंने इसमें, इट इज जीरो, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, सेव किया है। मैं कंट्रोल एस कर देता हूं उसी प्रोग्राम में, ठीक है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूं, क्लियर करता हूं पहले स्क्रीन, इसको क्या किया, एग्जीक्यूट। क्या बोला, एंटर एनी नंबर, मैंने एंटर किया यहाँ पर 9 क्या पॉजिटिव है, 9 इज पॉजिटिव, ठीक है। फिर मैंने एंटर किया यहाँ पर -48, तो क्या है नेगेटिव, तो -40 इज नेगेटिव, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया क्या, जीरो, तो इट इज जीरो। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग अगर मुझे करनी है, जहां मुझे कंडीशन चेक करनी है, तो मैं कहां पे आऊंगा, इफ स्टेटमेंट पे आऊंगा, ठीक है। तो यहां पे मेरा क्या कंप्लीट हो गया, इफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, जिसमें मुझे इसका एक प्रॉब्लम नजर आई कि जब कंडीशन ट्रू होती है तब तो ये काम करता है, बट जब कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो ये काम नहीं करता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या किया, कैसे हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट, ये मैंने कंप्लीट आपको प्रोग्रामिंग इसमें बता दी है। अब बात आती है मेरी क्या, इफ जो प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि नंबर उस टाइम पे क्या था, जब ग्रेटर देन 10 था तो आंसर दे रहा था, बट जब नंबर क्या था, ग्रेटर देन 10 नहीं था, तो मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो उस तरह की कोडिंग को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं कैसे काम करूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं वहां पर। तो मैंने एंटर किया, जैसे कि जो भी हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ग्रेटर देन नंबर जब मैं चेक कर रहा था, तो वो जैसे मैंने यहाँ पे फिर से वो प्रोग्राम बता देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे मैंने 10 किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 किया तो ये क्या दे रहा था, नंबर इज ग्रेटर देन 10। अगर वो एंटर होगा तो मैंने यहाँ पे दे दिया था नम कॉमा इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। फिर से वही प्रोग्राम है, एक बार कंट्रोल एस करके फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसका ड्रॉबैक मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसकी। इसको अगेन एग्जीक्यूट किया, मैंने एंटर किया यहाँ पर 84 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है। जब मैं अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया कितना, 8, क्या 8 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, तो कोई भी आंसर मुझे नहीं मिला। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इस प्रॉब्लम के लिए मेरा सेकंड स्टेटमेंट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का, जो कि होता है मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इन दिस फॉर्म ऑफ if statement computer first test the given condition. In this form of if statement computer first test the given condition and when the condition is found true, अगर condition true होगी तो क्या एग्जीक्यूट होगा हमारा, कंडीशन एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिटन बिफोर द एल्स। बिफोर द एल्स का मतलब क्या है, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द स्टेटमेंट इज रिटन आफ्टर एल्स इज एग्जीक्यूटेड। सीधी सी बात है, इसके अंदर जो भी कंडीशन है, अगर देखा जाए तो ये कौन सा स्टेटमेंट है हमारा, इफ स्टेटमेंट ही तो है। अगर कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रू होती है, तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अभी अपन लोगों की जो कंडीशन है इस प्रोग्राम में, इस कंडीशन में क्या है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ हो रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या मैं लगा दूंगा यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट और लगा दूंगा, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, प्रिंट किया है। प्रिंट करने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है नंबर इज ग्रेटर नहीं होगा तो क्या होगा, लेस देन 10।
तो ये प्रॉब्लम मेरी यहाँ से सॉल्व हो गई। मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेव, यहाँ पे अगेन अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर आते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद एग्जीक्यूट किया, इनवैलिड इमीडिएटली एरर आई है। एरर इसलिए आई है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या नहीं लगाया है, कॉमा मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ अगेन। कंट्रोल एस करने के बाद CMD पर आते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। क्या बोला, एंटर एनी नंबर, ठीक है। अब मैंने एंटर किया जैसे कि 20, ये तो ग्रेटर देन 10 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर इज ग्रेटर देन 10। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जब मैं नंबर 10 से कम एंटर कर रहा, तो मैंने एंटर किया 5। मैंने यहां पे एंटर किया 5। अब देखो क्या होता है, 5 इज लेस देन 10, ठीक है ना। तो इमीडिएटली क्या हुआ, मेरी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम मेरी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है ना। तो इफ स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम आती थी कि वो कंडीशन जब ट्रू होती थी तभी काम करता था, बट जब कंडीशन फॉल्स होती थी तो वो काम नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे कहां से मिल गया, इफ स्टेटमेंट से मिल गया है, ठीक है ना। तो आज हमारे क्या होगा, मैंने अभी आपको 2 स्टेटमेंट कंप्लीट करा दिए, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। और भी इसके प्रोग्राम है जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले आप लोग इतना कवर कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं आपको नोट्स कैसे लेने हैं, ठीक है। तो नोट्स लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल सा गूगल क्रोम अपना ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट की, आप लोग डायरेक्ट क्लिक कर भी पहुंच जाएंगे। नहीं तो क्या करना है, technicalinstitutions.com आपको यहाँ पे टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, वेबसाइट का होम पेज आप लोगों के सामने होगा। इस होम पेज में आप लोगों को जाना है पाइथन वाले सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर पाइथन बटन बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ कंप्लीट पाइथन के नोट्स अपडेट कर दिए गए हैं, लेकिन हम लोग क्लास वाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो मेरे नोट्स है अभी हम लोग का क्या स्टार्ट हुआ है, कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आप लोगों को यहाँ पर सेकेंड नंबर पे क्लिक करना है सबसे नीचे आने के बाद। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आना है बिल्कुल लास्ट में। अभी मैंने क्या स्टार्ट किया है, क्योंकि ये भी कुछ हमारे नोट्स हैं जो लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, वो प्रीवियस क्लासेस के नोट्स यहाँ अवेलेबल है। कैसे इंस्टॉल करते हैं पाइथन को, ठीक है, कंपाइल कैसे करते हैं पाइथन को, कंप्लीट डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट, लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, कैसे हाउ टू वर्क विद द पाइथन इंटरेक्टिव मोड एंड प्रोग्रामिंग मोड विद एग्जीक्यूटेबल एग्जाम्पल, सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया है और वीडियोस भी अवेलेबल हैं। क्या यहाँ पे आ गए हम लोग, पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट, जो मैंने आज क्लास स्टार्ट की है। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, हमारा जो ब्लॉग है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो कंप्लीट आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी मिल जाएगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और प्लस आपको उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट प्लस सिंटैक्स है सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये आपके सामने है। तो मैंने अभी क्या बताया, इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जो कि मैं दे चुका हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया हुआ है जो कि मैंने अभी एग्जीक्यूट कराया है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है, ये सिंटैक्स, ठीक है। यहाँ पर एफ एल्स स्टेटमेंट, अभी हम लोग कहाँ तक कवर कर चुके हैं, अपना इतना पार्ट कवर कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो नेक्स्ट वाला प्रोग्राम भी यहाँ पे देख लीजिए, जो कि क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड चेक वेदर इट इज पास और फेल। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए हैं, ईच सब्जेक्ट मार्क्स आर आउट ऑफ 50, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स क्या है, आउट ऑफ 50 है। तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट, 3 वेरिएबल, मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड मार्क्स 3। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150, क्योंकि एंटर किए हुए मार्क्स किससे हैं, आउट ऑफ 50। यहाँ पे रेंज दी हुई है कि 50 में से नंबर दिए गए हैं, इसलिए मैंने किससे डिवाइड किया, 150 से। और फिर कंडीशन क्या हुआ, पासिंग परसेंटेज इज 40, मतलब अगर 40 या 40 से ज्यादा है तो क्या है, वो पास है, अदरवाइज वो क्या है, फेल है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम आप लोग एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। तो इतनी कोडिंग अभी तक हम लोग कर चुके हैं अपनी क्लास में कंप्लीट, इतना पार्ट हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट रहेगा, इफ एलिफ स्टेटमेंट रहेगा, ओके, जो कि हम लोग कब देखेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी आप लोग ये करिए, प्लस मैं आपको एक प्रोग्राम दे के जा रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको भी ट्राई करना। जो प्रोग्राम है, मुझे क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर नंबर, वेदर मुझे चेक करना है 2 नंबर्स में ग्रेटर नंबर, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक, ये आप लोग बना के देखिएगा, टू चेक ग्रेटर नंबर बिटवीन 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबरों में मुझे ग्रेटर नंबर चेक करना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपको बनाना है, मतलब अगर कोई यूजर एंटर करता है 15, दूसरा एंटर करता है 2, तो क्या ग्रेटर है, 15 ग्रेटर है। तो आंसर है 15 इज ग्रेटर देन
2। ठीक है, अगर कोई ऊपर यहाँ पे एंटर करता है 200 तो आंसर है 200 इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, दो नंबरों में चेक करना है, इफ एल्स का यूज होगा तो ये प्रोग्राम आप लोगों को करना है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को वेबसाइट पे मैंने बता दिया है, वेबसाइट पे आप लोगों को विजिट करना है और वहां से नोट्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे आप लोग कहाँ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे जो कि हमारा इफ एलिफ स्टेटमेंट है, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है हम लोग का कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें मैं आपको कंप्लीट बिल्कुल डिटेल में विद एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम, वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल